हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे जो कार के अंदर सेंसर होते हैं। जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो सेंसर कार के इंजन पे क्या काम करते हैं और एक्चुएटर होते हैं वो भी क्या काम करते हैं कि जो हमारा इंजन चलता है वो परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से करे। तो उसलिए हमने इस पे जो सेंसर्स लगे होते हैं वो कैसे कैसे इसमें वर्क करते हैं, कौन सा सेंसर कहाँ लगा है, किस लोकेशन पे लगा है, कौन सा सेंसर क्या काम करता है, कौन से सेंसर से कार के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और कौन कौन से सेंसरों से कार में ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि कार बंद हो जाती है। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कार में कितने सेंसर लगे हैं, किस लोकेशन पे लगे हैं, उसको हम जानेंगे कि कार के अंदर जो सेंसर्स हैं हमारे उनको कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे वो हमें मिलेंगे और उन्हें कैसे चेक करके हम डायग्नोस करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कार के अंदर एक इंजन होता है। आप जब कार का बोनट खोलेंगे तो एक आपको इंजन मिलेगा, इंजन के पीछे आपको ट्रांसमिशन मिलेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंजन के अंदर कितने सेंसर है। अगर ऑटोमेटिक कार है तो उसमें कितने सेंसर्स हैं। तो जो इंजन के अंदर सेंसर्स लगे हैं वो इंजन को मैनेजमेंट करते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा सेंसर किस लोकेशन पे लगा हुआ है और वो क्या काम करता है। तो जैसे कि जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो हमारे पिस्टन को एयर और फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो आप जानेंगे कि ये कार के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन है। जब तक इसके अंदर 4 स्ट्रोक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो इसलिए कार के अंदर एक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, उसे हम कहते हैं MPFI सिस्टम या CRDI सिस्टम। अब हम जानेंगे कि कार के अंदर एक साइड सेंसर्स लगे होते हैं, दूसरी साइड एक्चुएटर्स लगे होते हैं, बीच में जो होता है हमारा ईसीएम लगा होता है। वो ईसीएम जो ये हम देख रहे हैं ये ईसीएम है। ईसीएम क्या करता है, जितने भी सेंसर्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशंस लेता है और एक्चुएटरों को चलाने का काम करता है। एक्चुएटर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और जो अंदर जो पैसेंजर्स बैठा हुआ है उसके लिए जो ये मीटर्स लगा हुआ है, फ्यू आपको क्लस्टर मीटर देखने को मिलेगा। ये क्लस्टर मीटर हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा मीटर खराब है या कौन सी जगह से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे कि कार के अंदर कितने सेंसर्स लगे होते हैं, उन सेंसरों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि ईसीएम में क्या होता है। ईसीएम में आप देखेंगे इसमें कुछ आईसियाँ लगी हुई होती है, कुछ इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, कुछ इसमें आपको डायोड्स मिलेंगे, कुछ इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। उससे बनकर ये पूरा एक ईसीएम सिस्टम बनता है। तो ये ईसीएम सिस्टम के अंदर ये पावर रिले होती है, जो बैटरी होती है हमारी यहाँ पे। इस बैटरी से पावर लेके इस रिले के द्वारा हमारा पावर रिले ऑन हो जाता है। जब पावर रिले ऑन होकर हमारे जितने भी प्रोसेसर है उनको इंजेक्टर आईसी हो गया, हमारे सिस्टम आईसी होगी, इनको ये ऑन कर देता है। फिर जब ये ऑन हो जाती है तो ये सेंसरों से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं और एक्चुएटरों को चलाते रहते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे एक चेक लाइट आ जाती है। जब ये चेक लाइट आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कार के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, इधर आपको किलोमीटर मिल जाएगा, ये आपको डिस्प्ले मिल जाएगी यहाँ पे, इधर आपको फ्यूल मीटर मिल जाएगा, इधर आपको टेम्परेचर गेज मिल जाएगा और कुछ इंडिकेशंस लाइट जैसे कि ऑयल की लाइट होगी, इंडिकेटर लाइट होगी, हेड लाइट हो गई, आपकी चेक इंजन लाइट होगी, आपके की लाइट हो गई। तो वो लाइटें आपको इस क्लस्टर मीटर में देखने को मिलेगा। कौन सी लाइट कब आ रही है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब हम देखते हैं। तो ये है हमारा एक्सीलेटर पेडल सेंसर। ये एक्सीलेटर, जब हम एक्सीलेटर पेडल को कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो ईसीएम के पास पहुंचती है।
इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आप देखेंगे ये क्रैंक सेंसर है जिसको बोलते हैं सीपी सेंसर। सीपी सेंसर से कोई भी दिक्कत आती है या इंफॉर्मेशन आती है वो ईसीएम को भेजता है। ये हो गया हमारा केम सेंसर। केम सेंसर हमारे केम की जो भी टाइमिंग होती है उसको हमें कैलकुलेट करके ईसीएम को बताता है। ये हमारे ईसीटी सेंसर होता है। ईसीटी यानी कि टेम्परेचर, जो कूलेंट के अंदर जो इंजन होता है वो हमारा इंजन कितनी गर्म हो रहा है उसके पानी को तापमान को बताता है, ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। ये हमारा होता है टीपीएम या थ्रोटल पोजीशन, कि हमने कितना पेडल से हमारे थ्रोटल खोला है जहाँ से हवा एंट्री करती है उसके बारे में ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। ये होता है हमारा O2 सेंसर। O2 सेंसर क्या करता है कि जो हमारी जली हुई गैस है वो किस हिसाब से निकल रही है, उसमें क्या पदार्थ है, उसको कैलकुलेट करता है ये सेंसर और ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमारा हो गया VSS सेंसर, कि हमारी कार के अंदर जो गियर के ऊपर एक VSS व्हीकल स्पीड सेंसर लगा होता है उसके बारे में बताता है कार हमारी कितनी स्पीड से दौड़ रही है, उसको हमारे को इन्फॉर्मेशन देता है ईसीएम को। उसके बाद में होता है IAT सेंसर। ये बताता है कि IAT इनटेक एयर टेम्परेचर कितना हो है, टेम्परेचर जो हवा हमारे इंजन के अंदर जा रही है वो कितने तापमान में कितने प्रेशर से जा रही है। ये होता है हमारा मैफ सेंसर। ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी कि मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर हमारा जा रहा हवा का वो उसको कैलकुलेट करके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमारा नॉक सेंसर, जो हमारा जैसे कि टाइमिंग के अनुसार हमारा इंजन के अंदर जो नॉइज़ होती है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ईसीएम को। उसके बाद में रेल प्रेशर सेंसर, जो रेल का जो हमारा फ्यूल का प्रेशर होता है उसके बारे में बताता है ईसीएम को। दूसरा ये हमारा फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है, फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में बताता है। पांचवा आगे हम देखते हैं, ये होगा हमारा वाटर एंड फ्यूल। फ्यूल के अंदर पानी आ जाता है उसको सेंस करके ईसीएम को बताता है। ये होता है बूस्ट प्रेशर, कि हमारे टर्बो का बूस्ट कितनी स्पीड से दबाव हो रहा है। ऐसे हिसाब से ये जितने भी सेंसर्स होते हैं ये हमारे ईसीएम को इन्फॉर्मेशंस देते हैं। जब ईसीएम को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से, तो इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से चलता है। अगर कुछ भी ईसीएम हमें गलत देता है सेंसर, तो ईसीएम गलत कैलकुलेट करके नहीं, हमारे ये जो इंजेक्टर्स लगे हैं एक्चुएटर्स, जिनको हम एक्चुएटर्स बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। जैसे कि हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, जब फ्यूल इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। दूसरा हमारा इग्निशन टाइमिंग, यानी कॉइल होती है हमारी, इग्निशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो भी हमारा नहीं चलेगा इंजन प्रॉपर तरीके। आइडल स्पीड कंट्रोल वाल्व होता है, तो वो स्लो के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो भी दिक्कत करेगा। ईजीआर सिस्टम, अगर ईजीआर सिस्टम को भी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। दूसरा हमारा जो टर्बो का VGT टर्बो होता है, तो टर्बो पे भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी एक्चुएटर्स को ऑन करने की, तो टर्बो भी हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा। दूसरा ये जो एडजस्ट, जो टाइमिंग केम होती है हमारी एडजस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जब हमारे सेंसर्स पूरे काम नहीं करेंगे। तो ये हमने जो एक्चुएटर्स और सेंसरों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है तो सबसे पहले इंडिकेशन हमारे मीटर के ऊपर पहुंचता है और मीटर पे चेक लाइट ऑन हो जाती है। अगर हमारा BSS सेंसर काम नहीं करेगा तो हमारा स्पीडोमीटर सेंसर नहीं काम करेगा, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर हमारा क्रैंक सेंसर काम नहीं करेगा तो हमारे स्पीडो जो RPM मीटर है वो काम नहीं करेगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि कार के अंदर इतने सेंसर होते हैं, ये इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमारे एक्चुएटर्स चलते हैं। तो अब हमने ये देखा, अब हम इसके बारे में ये जानेंगे कि कौन से सेंसर से क्या फॉल्ट होता है, कौन सा सेंसर कब काम करता है, कैसे काम करता है, किस मेटल का बना होता है और उसके ख़राब होने से कार के अंदर क्या कोड आता है और कोड आने से कार में क्या क्या फॉल्ट हो जाता है, कार की एवरेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कार के पिकअप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कार के जो पोल्यूशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके बारे में हम एक एक सेंसर के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे अगली वीडियो के अंदर।